हेलो एवरीवन। क्या यूजीसी का नया कानून देश भर के स्टूडेंट्स को दो भागों में डिवाइड करने का प्रयास कर रहा है? हाल ही में पिछले कुछ दिनों से यूजीसी रेगुलेशन 2026 या फिर काला कानून, हाल ही में जो मजिस्ट्रेट का रेजिग्नेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया जो बड़ा फैसला आया है यूजीसी के मुद्दे पर, इस तरह की खबरों को आपने भर भर के सुना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर यूट्यूब हो या फिर न्यूज हो। आखिर यूजीसी का जो ये नया रेगुलेशन आया है इक्विटी के नाम पर, क्या इसका मकसद देश भर में डिस्क्रिमिनेशंस को हटाना है स्टूडेंट्स के बीच से, या फिर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव, तो उल्टा एक नया भेदभाव का तरीका पैदा करना है, जिसकी वजह से लोग बड़ी मात्रा में, खासकर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में खुलकर चर्चा और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, जिससे आप समझ पाए कि आखिर क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया है। तो इस सब मुद्दे की अगर हम करें कि शुरुआत कहां से हुई, क्या इसका रूट है, तो इसका मेन रूट है 13 जनवरी 2026 को एक नया नोटिफिकेशन यूजीसी की तरफ से जारी किया गया। जो नोटिफिकेशन था एक रेगुलेशन 2026 का, जिसका एक्चुअल में पूरा नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन है। कहने का मतलब ये है कि इसका मकसद है सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर जो जातिगत भेदभाव के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, खासकर एसटी, एससी और ओबीसी के लिए, तो उससे हम कुछ अलग कर सके, उन पर खड़े कदम उठाए जा सके, जिससे इस भेदभाव को रोका जा सके। तो ये स्टैंड था, और इसकी वजह से कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका जो क्लॉज 3 आया, 3C, इसको जब बारीकी से पढ़ा गया और उसके बाद ये देखा गया कि इसमें एसटी, एससी और ओबीसी के लिए तो प्रोविजन है, इनका प्रोटेक्शन है, बट उनका क्या जो जनरल कैटेगरी में है, कहीं ना कहीं ये जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है, फंडामेंटल राइट ऑफ इक्विटी, समानता का अधिकार, उसे हनन माना गया। क्योंकि जातिगत भेदभाव पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं कास्ट के साथ हो। हालांकि जो पुराना रेगुलेशन था 2012, उसके आधार पर देखा जाए तो सिर्फ एसटी और एससी, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों को ही प्रोटेक्शन मिलता था। और यूजीसी का यहाँ पे स्टैंड ये है कि हाल ही में जो कुछ केस हुए, जिसकी वजह से इस कानून को थोड़ा कठोर बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जातिगत भेदभाव हो रहे हैं उस पर रोक लग सके, है ना, जिसके आधार पर उन्होंने कई सारी चीजें डिस्कस की। अब अगर हम इस कानून को एक बार डिटेल में समझें कि क्या ड्राफ्ट है, तो उसको हम 4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है कि जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की परिभाषा है वो क्या बताई गई। तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है उसमें एसटी, एससी और ओबीसी, है ना, इन कास्ट के लिए अगर जाति के आधार पर, भेदभाव के आधार पर एडमिशन से लेने से मना कर दिया जाए, इनसे किसी भी तरह से व्यवहार बुरा हो और इनके ऊपर ताने कसे जाएं, तो ये इनके लिए भेदभाव माना जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, और इससे इनकी भावनाएं आहत होंगी। दूसरा है एक इक्विटी स्क्वाड। जिस तरह से रैगिंग को रोकने के लिए रैगिंग कमेटी हर एक कॉलेज परिषद में होती है, यूनिवर्सिटीज में होती है, कैंपसेस में, उसी तरह से अब इक्विटी स्क्वाड नाम से एक कमेटी रहेगी, जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में घूम घूम कर ये चेक करेंगे कि कहीं कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव तो नहीं हो रहा है। तीसरा रहेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए एक ऑफिस, है ना, तो ईओसी, है ना, इसकी वजह से क्या होगा कि जहां पर ये ऑफिस रहेगा वहां पे ऐसे स्टूडेंट जिनका ऐसा शोषण हो रहा है या फिर डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा है, वो जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और चौथा पॉइंट है कि इस पर क्या पेनाल्टी लगेगी। तो पेनाल्टी यानी कि इसके ऊपर क्या कार्यवाही होगी अगर ऐसी कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी पाई जाती है जिसमें इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति नहीं मिल पा रही है इन जातिगत स्टूडेंट्स को, तो वहां पर उन यूनिवर्सिटीज को जो हमारी यूजीसी है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इनकी तरफ से जो मान्यता है, रिकॉग्निशन,
वो रद्द कर दी जाएगी और इनकी तरफ से जो फंडिंग दी जा रही है, जो अनुदान दिया जा रहा है, वो पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। तो ये तो है पूरी तरह से इस स्टेटमेंट में, इस रेगुलेशन में प्रोविजंस। अब असली आग कहां से पकड़ी इस मुद्दे ने, कहां से ये चैलेंजेस आना शुरू हुए? जब ये जो क्लॉज 3C है, इसमें ये देखा गया कि जो प्रोविजंस हैं सारे के सारे एसटी, एससी और ओबीसी के लिए ही बनाए गए हैं, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। जबकि उनके साथ भी कोटा के आधार पर टोन्स मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, उन्हें भी ताने दिए जाते हैं। कभी सुदामा कोटा से बोला जाता है, कभी भिखारी बोला जाता है, या फिर उनके पूर्वजों द्वारा जो शोषण किया गया है इन एसटी, एससी या ओबीसीओ का, वहां पर उनके ऊपर टोंट कसे जाते हैं। तो जिस वजह से इनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। पर अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो अपने ग्रेवियंसेस को कहां ले जाएं, किससे कंप्लेन करें? दूसरा ये है कि ये जो पॉलिसी है, इसके आधार पर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पर्सनल मैटर पे कोई भी एक फॉल्स, कह सकते हो आप, झूठा आरोप है ना, फॉल्स एक्यूजिशन लगा के भी फंसाया जा सकता है। इसके बारे में क्या गारंटी है कि ये स्पष्ट रहेगा और एकदम से न्याय संगत ही होगा? इसके अलावा अगर आप देखोगे कि इस कानून के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए प्रोटेक्शन नहीं है, इसका मतलब जो एक वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि एक इक्विटी का होता है, वो हट गया यहाँ पे। और ये आग पकड़ना शुरू की वहां से, जब बरेली उत्तर प्रदेश के जो मजिस्ट्रेट हैं इस कानून को पूरी तरह से स्वीकार ना करके, या कि इसके अपोजिशन में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उन्होंने इसे काला कानून बताया, जिसकी वजह से अब ये नेशनल न्यूज बन चुका है और आप सबके पास भारी मात्रा में हर एक दूसरा वीडियो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आ रहा है। इस वजह से अभी हो क्या रहा है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग पक्ष देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हम इसको जातिगत भेदभाव हटाने के लिए ला रहे हैं। इससे जो ऐसी जातियां हैं जिनको जाति के आधार पर जुल्म सहने पड़ रहे हैं, ताने सहने पड़ रहे हैं, मानसिक दबाव सहना पड़ रहा है, उनको इससे मुक्ति मिलेगी। वहीं पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जिसमें खासकर अखिलेश यादव जी और ऐसे लोग हैं, उनका कहना है कि ठीक है, एसटी, एससी और ओबीसी के लिए बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे जो परिभाषाएं हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रूल एंड डिवाइड वाली पॉलिसी का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यानी कि लोग आपस में बढ़ जाएंगे। बाकी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जो है, AISA, इन्होंने इनका समर्थन किया है। ये जो पॉलिसी है एसटी, एससी और ओबीसी के लिए सही है, लेकिन फिर भी इक्विटी स्क्वाड होगा, उसमें फैकल्टीज और स्टूडेंट्स का क्या रेशियो होगा, इसका अभी पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है। कुल मिलाकर ये सारी चीजें हैं। पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अगर जनरल कैटेगरी का एक जो बड़ा हिस्सा है वो प्रोटेस्ट कर रही है इस डिसीजन पे यूजीसी के, तो उसका रीजन यही है कि उनके पास तो किसी भी तरह से कोई भी राइट नहीं रह जाएगा कि वो भी अपने किसी भी तरह से अपमान अगर वो झेलते हैं जातिगत के हिसाब से, है ना, कास्ट के हिसाब से, तो वो इसका क्या करें? उनके पास कोई भी इक्विटी स्क्वाड नहीं है, कोई भी वैसी ऑफिस नहीं है कि जहां पे वो अपनी समस्याओं को दर्ज करा सके। तो इस तरह से ये अपडेट रही। अब सरकार का भले ही मकसद अच्छा रहा हो जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए, पर अभी प्रेजेंट टाइम में समस्याएं तो यही है कि इसका पूरी तरह से निराकरण नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी के ऊपर एक बड़ा फैसला दिया है और उन्होंने स्टे लगाया है, रोक लगाया है इस नियम पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो CJI हैं सूर्यकांत, इनकी बेंच ने ये बताया है कि इसमें जो नियम है, रेगुलेशंस हैं, उसमें परिभाषाएं स्पष्ट नहीं है, जिसकी वजह से विद्रोह और साथ में वही लोगों के अंदर अस्पष्टता की वजह से भेदभाव और बढ़ सकता है, यानी कि रिवर्स जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। और इस वजह से इसे रोक लगाई गई है और यूजीसी को दोबारा इस पे सोचने के लिए कहा गया है। अब इससे होगा क्या कि रोक तो लग गई, पर सवाल अभी भी वही है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक सेक्शन को, किसी एक कास्ट को बेहतर या कि प्रोटेक्शन देने के साथ दूसरे कास्ट का जो प्रोटेक्शन है उसको छीन लिया जाए? क्या ये
सही तरीका है कि डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जाए या फिर उल्टा इससे और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा। वो जो रेगुलेशन और एक्ट के थ्रू प्रोटेक्टेड है उनका तो बढ़िया है, लेकिन वहीं पर जो दूसरा सेक्शन रह गया जिसको किसी भी तरह से प्रोटेक्शन नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि उल्टा भेदभाव उनके ऊपर ये भारी पड़ जाए। तो इन सब पर आपकी क्या राय है? आप कितना इससे सहमत हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी राय साझा करें। यूजीसी से जुड़े हुए किसी भी तरह से अपडेट्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी तक के लिए यहीं पे मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो पे। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।